मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ियारत औलिया पर। आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत सैयद शाह शरीफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत करवाएंगे और उनके बारे में हमें जो भी मालूमात हासिल होती है उसे आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत सैयद शाह शरीफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन के नाम से भी मशहूर है। हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदज़ादे हैं और आपका सिलसिला नसब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आप दोनों बुज़ुर्ग एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मुल्क है मुल्क शाम, जो सीरिया के नाम से भी बुलाया जाता है। एक ही मुल्क में रहने के बावजूद दोनों की एक दूसरों से वाबस्ती नहीं थी, यानी एक दूसरों को दोनों जानते तक नहीं थे। इन दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब दोनों ने मक्का मुकर्रमा का सफ़र के लिए इरादा किया और हज के लिए निकल गए। हज के दौरान इन दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती इस कदर गहरी हो गई कि हमेशा साथ रहने का अज़्म भी कर लिया। इसी हज के दौरान इन दोनों हजरात का मुलाकात हज़रत शेख कलीमुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई और इन दोनों हजरात ने इन्हीं के हाथ बैयत और खिलाफत ली। जब दोनों बुज़ुर्गों ने एक ही पीर से खिलाफत ली तो अब ये दोस्ती का रिश्ता पीर भाई के रिश्ते में भी बदल गया। तबलीग दीन के लिए आप दोनों ने अपने मुल्क से अलविदा कहा और तबलीग करते करते हिंदुस्तान के सरजमीन में तशरीफ़ लाए। कहा जाता है कि आप सबसे पहले दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर एक बादशाह के फ़ौज में मुलाजिमत इख्तियार की। कुछ किताबों में लिखा है कि वो बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ौज के सिपाही थे और आगे बढ़कर 10,000 फ़ौज के कमांडर हुए। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही नेक दिल थे और नमाज़ पाबंद थे। हिंदुस्तान के सरजमीन में वो ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जो अदल और इंसाफ के राह में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गोलकोंडा किला फतह करने के लिए दक्कन पहुँचे, जिसमें हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी शामिल थे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लश्कर ने गोलकोंडा किला पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन कई हमलों के बावजूद गोलकोंडा किला फतह नहीं हो रहा था और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लश्कर को बहुत नुकसान हुआ। कई लोग ज़ख्मी हो गए। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लश्कर के मुआयने के लिए रात में निकले। सारे सिपाही सो रहे थे, लेकिन एक ख़ैमे में चिराग जल रही थी और कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस ख़ैमे में जाकर देखे तो दो बुज़ुर्ग कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और वो दो बुज़ुर्ग हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन दो बुज़ुर्गों के पास पहुँचे और कहने लगे, आप दोनों बुज़ुर्गों के होते हुए हम ये जंग हार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाए, हम फ़कीरों को इस दुनियादारी से क्या मतलब है? फिर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे, आप हमारे लश्कर के कमांडर हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लश्कर की हिफाजत करें। हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये तख्त मंगवाए और उसमें कुछ लिखकर फरमाने लगे, लंगर खाने की तरफ एक मोची बैठे हैं, ये तख्त उन्हें दे देना। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बादशाह होने के बावजूद उन बुज़ुर्गों के हुक्म के मुताबिक खुद जाकर उस तख्त को उस मोची को दे देता है। जब उस शख्स ने उस तख्त को देखा, गुस्सा होकर तख्त के पीछे कुछ लकीरें बनाए और उस तख्त को वापस कर दिया। फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस तख्त लेकर हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में हाजिर हुए।
हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस तख्त को देखकर फरमाते हैं, ये किला फतह होना मुश्किल है, अपनी फ़ौज को लेकर वापस चले जाओ। ये सुनकर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाए, हज़रत मैं आपके बारगाह से भी खाली हाथ लौट के जाऊँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, आप ही कुछ इस मसले का हल फरमाए। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर कुछ लिखकर फरमाने लगे, जाकर उस शख्स को दे देना। जब उस मोची ने फिर उस तख्त को देखा तो बहुत देर तक पढ़ते रहे, इतने देर तक पढ़ते रहे कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सब्र टूट गया और उन्होंने उस मोची से अर्ज़ किए, बहुत देर से आप उस तख्त को पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बातें सुनकर उस बुज़ुर्ग खड़े हो गए और फरमाने लगे, तुमने मेरी 50 साल की मेहनत यानी मेरी 50 साल की इबादत में खलल पैदा किया है। यह कहकर वो बुज़ुर्ग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में हाजिर हुए और उस तख्त को देकर सारा मामला पेश किए। फिर हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस तख्त को देखकर फरमाने लगे, जाओ आज रात तुम ये किला फतह करोगे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ किए, हज़रत मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने मुझे गुस्से से क्यों देखे और आपकी लिखी हुई तख्ती को देखकर क्यों उठकर चले गए। इस बात पर हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाने लगे, वो कोई आम बुज़ुर्ग नहीं थे, 50 साल से वो बुज़ुर्ग इस शहर को और इस किले की हिफाजत कर रहे हैं। जब तक वो बुज़ुर्ग वहाँ पर बैठे थे उस वक्त तक वो किला फतह करना नामुमकिन था। जब मैंने उनसे अर्ज़ की तो वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए और अब ये किला आपके हाथ में फतह होगा। एक दिन हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार हो गए और बीमारी की हालत में आपकी वफ़ात हो गई। उस वक्त हज़रत शरीफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाहर गए थे। जब वापस आए तो पता चला कि उनके अजीज़ दोस्त और पीर भाई का विसाल हो चुका है। हज़रत शरीफ़ुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुँचे और कहने लगे, दोस्त तुमने साथ रहने का वादा किया था, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये मुमकिन ही नहीं कि एक दोस्त इस दुनिया से चले जाए और दूसरा दोस्त यहाँ पर रहे। फिर हज़रत शरीफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वुज़ू फरमाए और हुजरा शरीफ में दाखिल हो गए और सफ़ेद चादर चेहरे पर डालकर लेट गए और उसी वक्त आपकी विसाल हो गई। ये है हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत और आपकी ज़ियारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।